उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण चल रहा था, जिसमें आपको बताया गया था उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण के लिए आपको लिगैंड की आवश्यकता होगी। लिगैंड का नाम अब कैसे लिखोगे, लिगैंड की संख्या क्या होती है ये बताया गया था। उसके बाद आपको बताया गया था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, यानी केंद्रीय परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है नामकरण में। इसके बाद आपको जानकारी होनी चाहिए कि आयनिक भाग कौन सा होता है, उपसह संयोजक भाग कौन सा होता है। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं है। आगे चला जाए, अगर आगे चला जाए तो आगे आपका पहले आप लिखोगे धन आयनिक का नामकरण, धन आयनिक का नामकरण, ये आपका रहेगा धन आयनिक उपसह संयोजक यौगिक का नामकरण। अगर धन आयनिक उपसह संयोजक की बात किया जाए तो जिसमें उपसह संयोजक मंडल पर धन आवेश होगा उसे आप कहेंगे धन आयनिक। अगर इसको लिखना हो तो इस तरह से इसको लिखा जाएगा Cu H2O का 4 SO4। आप इसमें देखोगे तो ये आपका उपसह संयोजक मंडल है, ये आपका आयनिक मंडल है। यानी उपसह संयोजक मंडल की बात किया जाए तो ये है, और आयनिक मंडल की बात किया जाए तो ये है। आयनिक मंडल पर आपका ऋण आवेश है और उपसह संयोजक मंडल पर धन आवेश है। यानी धन आवेश अगर उपसह संयोजक मंडल पर रहेगा तो उसे आप कहोगे धन आयनिक उपसह संयोजक यौगिक। इसका नामकरण अगर करना हो तो 3-4 बातें मुख्य जानना जरूरी है, उसको हम इस तरफ लिखते हैं, आप ध्यान दीजिएगा, देखिएगा। पहला रहेगा आपका लिगैंड का नंबर, लिगैंड की संख्या, लिगैंड की संख्या प्लस नाम, लिगैंड के नंबर ऑफ लिगैंड एंड नेम, ठीक है, लिगैंड की संख्या और नाम। उसके बाद आप लिखोगे लिगैंड की संख्या और नाम हो जाएगा, उसके आप लिखोगे केंद्रीय परमाणु, सेंट्रल एटम। उसके बाद तीसरी बार लिखोगे आप ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। और कोष्टक में जो लिखोगे आप रोमन अंक। उसके बाद आप लिखोगे आयनिक भाग का नाम, नेम ऑफ आयनिक पार्ट का नाम लिखोगे। देखिए लिखोगे क्या, अगर धन आयनिक के नामकरण की बात किया जाए तो धन आयनिक आपका वह होगा जिसमें उपसह संयोजक मंडल पर धन आवेश हो। अगर इसका नामकरण करना हो तो 3-4 बातें आपको ध्यान में रखना होगा। पहले आप लिखोगे लिगैंड की संख्या, फिर लिगैंड का नाम, यानी जो भी लिगैंड रहेगा उसकी पहले संख्या लिखोगे, उसके बाद उसका नाम लिखोगे। अगर संख्या में 2 है तो डाई लिखोगे, 3 है तो ट्राई लिखोगे, 4 रहेगा तो टेट्रा, 5 रहेगा तो पेंटा, 6 हो गया तो हेक्सा। इसके बाद आप लिखोगे सेंट्रल एटम, यानी केंद्रीय परमाणु। सेंट्रल एटम को कहा जाता है केंद्रीय परमाणु, यानी केंद्रीय परमाणु का आप नाम लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर, यानी केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे, वो भी छोटे कोष्टक में, और छोटे कोष्टक में जो भी ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे वो रोमन अंक में लिखोगे। रोमन अंक किस तरह से लिखा जाता है आप जानते ही होगे, ये जैसे लिखा है ये आपका रोमन अंक है, ठीक है। उसके बाद लिखोगे आयनिक पार्ट का नाम। आयनिक पार्ट आपका होता है उपसह संयोजक मंडल के बगल में, ये जो आपका लिखा है इसे आप कहते हो आयनिक पार्ट। इसके बाद इसका नाम लिखोगे, यानी ये 4 प्रोसेस से आप गुजरोगे तो इसका नामकरण हो जाएगा। देखिए पहले प्रोसेस से हम शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। पहले प्रोसेस की बात किया जाए तो यहाँ देखोगे आप पहले क्या लिखा है, लिगैंड की संख्या प्लस नाम। लिगैंड की संख्या, लिगैंड आपका ये वाला है, इसकी संख्या कितनी है 4 के लिए क्या लिखोगे, टेट्रा। 4 के लिए टेट्रा होता है तो आपने लिख दिया टेट्रा। अब लिगैंड का नाम, अगर H2O हो तो इसका नाम क्या लिखते हैं, एक्वा, तो आप लिखोगे टेट्रा एक्वा, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा है, उसके बाद आप लिखोगे सेंट्रल एटम का नाम, यानी केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु आपका कौन सा है, Cu, इसे आप लिखते हो कॉपर, तो लिख दो कॉपर। अब इसकी लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, तो ऑक्सीकरण संख्या इसको आपको बखूबी निकालना आता है। कितना होगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या, +2। अगर +2 है तो इसको बड़े उसमें छोटे कोष्टक में रोमन अंकों में ऐसे लिखा जाता है, ऑक्सीकरण संख्या इस तरह से आप लिखोगे 2,
ठीक है, अब आप लिखोगे आयनिक पार्ट का नाम। आयनिक पार्ट आपका ये है, इसको कहते हो आप सल्फेट। ठीक है, कोई समस्या किसी को नामकरण में नहीं होनी चाहिए। देखिए हुआ क्या है, पहले आप लिगैंड की संख्या का नाम लिखोगे, लिगैंड की संख्या फिर लिगैंड का नाम। तो आप लोग को देखा गया यहाँ पर लिगैंड की संख्या कितनी है, 4 है, तो आपने लिख दिया लिगैंड की संख्या 4 को आप टेट्रा कहते हो, टेट्रा आपने लिख दिया। उसके बाद लिगैंड का नाम, लिगैंड H2O था, H2O को आप एक्वा कहते हो, तो आपने लिख दिया एक्वा। उसके बाद आपका लिखा है सेंट्रल एटम का नाम, यानी केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु आपका कॉपर है, आपने लिख दिया कॉपर। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कॉपर की निकालोगे तो 2 आएगी, 2 आप छोटे कोष्टक में रोमन अंकों में आपने लिख दिया। उसके बाद आपका लिखना है आयनिक पार्ट का नाम, आयनिक पार्ट का नाम है सल्फेट, सल्फेट आपने लिख दिया। यहाँ तक में किसी कोई समस्या नहीं है। अगर नहीं है तो अगला देखते हैं हम। अगर इसके नामकरण की बात किया जाए, अगला आपका है CrNH3 का 6 Cl2। क्या ठीक है, अब अगर इसका नाम लिखना हो तो इसका नाम कैसे लिखोगे, पहले आप लिखोगे लिगैंड की संख्या फिर लिगैंड का नाम। अब आप देखोगे यहाँ पर लिगैंड की संख्या कितनी है, 6 है, तो आप 6 के लिए क्या लिखते हो, तो हेक्सा लिख दो, हेक्सा आपने लिख दिया। अब लिगैंड की संख्या के बाद लिगैंड का नाम लिखोगे, लिगैंड का नाम यहाँ पर क्या है, एमीन है, NH3 को कहते हो आप एमीन, तो एमीन लिख दो। ठीक है, एमीन के बाद अब आप लिखोगे केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु कौन सा है, क्रोमियम, Cr को कहा जाता है क्रोमियम, आप क्रोमियम लिख दो, क्रोमियम। क्रोमियम के बाद आप इसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे, छोटे कोष्टक के अंदर ऑक्सीकरण संख्या लिख दो। कितना है ऑक्सीकरण संख्या, +3, तो आप लिख दोगे रोमन अंकों में 3। उसके बाद आपका Cl है, इसके लिए लिखोगे क्लोराइड। ठीक है, अगर अगला नाम लिखिए तो इस तरह से कुछ हो जाएगा। देखिए जैसे CO NH3 का 6 Cl3। अगर इसका नामकरण करना हो तो कैसे करोगे, CO NH3 का 6 और Cl3, इसका नामकरण करोगे, आसान है, आप इसी प्रोसेस से गुजरोगे, हो जाएगा। कौन बताएगा इसका नामकरण, बताओ, तुम बताओ। हाँ बताओ, हेक्सा, एमीन, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ठीक है, यानी आपको आसान से इसी प्रोसेस से गुजरना है। ठीक है, इस प्रोसेस से गुजरोगे तो आपका सामान्य सा नामकरण लिखा जाएगा। ठीक है, यानी पहले आप लिखोगे लिगैंड की संख्या 6 थी, तो आपने लिख दिया 6 के लिए हेक्सा। लिगैंड का नाम एमीन था, तो आपने लिख दिया एमीन। उसके बाद केंद्रीय परमाणु का नाम लिखोगे, केंद्रीय परमाणु यहाँ पर कोबाल्ट है, तो आपने लिख दिया कोबाल्ट। इसकी ऑक्सीकरण संख्या +3 है, तो आपने रोमन अंकों में लिखा 3। उसके बाद आयनिक भाग का नाम क्लोराइड है, आपने लिख दिया क्लोराइड। अगर इतना आपको आने लगा तो आपका परीक्षा का 2 अंक आपके हाथ में है। ठीक है, आ गया, कोई समस्या इसको इतने में। अगला ये है, इसका नाम लिखना है आपको। अगला आपका ये है, इसका नाम लिखना है आपको। कौन लिखेगा इसका नाम, हाथ उठाओ। हाथ कम लोग उठाते हैं, हाथ ना उठाओ, पैर उठा दो, हाथ उठाने में शर्म आ रही है। अगर इसके नामकरण की बात किया जाए तो इसका नामकरण आप कैसे करोगे, ये देखोगे, पहले लिगैंड की संख्या, लिगैंड का नाम लिखना है। तो यहाँ पर लिगैंड कितने हैं, 2 लिगैंड है।
अब दोनों लिगेंडों में आपको देखना है कि किसका नाम पहले आएगा, किसका नाम बाद में आएगा। अब एक्वा पहले आता है कि एमीन पहले आता है? कौन सा आएगा पहले? एक्वा कहाँ से आ जाएगा? एक्वा लिखोगे, देखो एक्वा लिखोगे तो ए क्यू ऐसे लिखोगे, ठीक है। एमीन लिखोगे तो ए यम आता है। अब ए के बाद यम पहले आता है कि ए के बाद क्यू पहले आता है? ए के बाद यम पहले आएगा, यानी एमीन पहले आएगा फिर ये आएगा। तब इसका नाम पहले लिखोगे, इसका नाम बाद में। लिख लीजिए एमीन का नाम पहले से। तब एमीन के लिए लिखोगे, एमीन की संख्या कितनी है? 4, तो लिखोगे टेट्रा। 4 को टेट्रा लिखते हो। अब लिखोगे टेट्रा एमीन है तो एमीन का नाम लिख दोगे एमीन। उसके बाद लिगेंड आपका H2O है, इसकी संख्या कितनी है? 2 के लिए क्या लिखोगे? डाई। और H2O को लिखते क्या हो? एक्वा लिख दो। उसके बाद आप लिखोगे केंद्रीय परमाणु का नाम। केंद्रीय परमाणु कौन सा है? कोबाल्ट है, कोबाल्ट लिख दो। उसके बाद रोमन अंकों में इसकी ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? 2 लिख दीजिए। उसके बाद आयनिक भाग का नाम सल्फेट, ठीक है। कोई समस्या इतने में नहीं है, नोट करिएगा इसको।